हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में। आज है संडे और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए वीकली करंट अफेयर की एक नई वीडियो, जिसमें मैं 50 करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। ये डिस्कशन आपको पता ही है काफ़ी ब्रीफली होता है, जिससे कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप इसके पहले के करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं तो मैंने पिछले महीने के पूरे करंट अफेयर्स अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर के एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है कि लोकसभा में सेक्रेटरी पद पे किसको नियुक्त किया गया है, जो कि उत्तराखंड के पहले चीफ सेक्रेटरी थे। तो वो हैं उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर के कौन सी जगह पे बैम्बू क्लस्टर्स बनाया जाएगा बास्केटरी, चारकोल मेकिंग और इंसेंस स्टिक मेकिंग को प्रमोट करने के लिए? तो ये किया जाएगा जम्मू जम्मू सिटी है ना, कटरा और सांबा जगह पे। ओके, चलिए नेक्स्ट। बीजेपी ने डिसाइड किया है कि सेवा सप्ताह हम सेलिब्रेट करेंगे कब से कब तक मोदी जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए? तो ये करेंगे 14th to 20th सितंबर। ओके, और मोदी जी का बर्थडे है कब? तो ये है 17th सितंबर को। ओके, तो इसके लिए सेवा सप्ताह ये लोग बीजेपी वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। हु इज़ टू बिकम द लेबनान्स न्यू पीएम? तो ये बनेंगे मुस्तफ़ा अदीब है ना। और टू बिकम का मतलब है कि वो बनने वाले हैं, मतलब वहाँ के जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली यही बनेंगे, बट अभी फाइनल नहीं है, मतलब बने नहीं है अभी। ओके, बनना फाइनल है। चलिए नेक्स्ट। हु रिलीज टू कॉफ़ी टेबल बुक्स फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एंड JNK एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? तो ये किया है मनोज सिन्हा जी ने, है ना। कौन है वो? LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के। और कॉफ़ी टेबल बुक क्या होता है, आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे फ़्लाइट में जब आप ट्रैवल करते हैं तो बुकें होती है ना, मैगजीन्स, और उसमें फ़ोटोज़ काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से बनाए होते हैं, खाने के हो या किसी जगह के हो, है ना। और उस पर लिखा होता है थोड़ा शॉर्ट में, और फ़ोटो वगैरह, काफ़ी इंटरेक्टिव बुक होती है और पेजेस मोटे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो ये आप इसको बेसिकली एक बोल सकते हैं कॉफ़ी टेबल बुक टाइप की, है ना। और नोवेल आपको पता है क्या होता है, नोवेल में मोस्टली सब स्टोरी होती है, तो नोवेल अलग चीज़ है और ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय राजनाथ सिंह टू असिस्ट इन ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ NCC कैडेट्स इन द कंट्री? तो ये किया गया कौन सा ऐप है? ये है DG NCC, है ना। क्यों किया गया है? क्योंकि NCC कैडेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग में असिस्टेंस दे सके, है ना। चलिए नेक्स्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन? तो ये बनाया गया है अतनु कुमार दास को, और ये BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के इसमें थे पहले। ओके, नेक्स्ट। इंडियाज़ फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, आपको पता है इनकी मृत्यु हो गई है, और इनको भारत रत्न मिला था। तो वो कब मिला था ये क्वेश्चन है। तो इनको भारत रत्न मिला था 2020 में। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी सेटअप? तो ये कहाँ पे सेटअप होगा? ये देखिए, सेटअप होगा कोप्पल कर्नाटका में। आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे टॉय टॉय, है ना। तो अचानक से खिलौने न्यूज़ में क्यों आ गए? क्योंकि मोदी जी ने मन की बात में इसके बारे में बोला है कि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का पोटेंशियल रखता है, वगैरह वगैरह, है ना। तो इसके लिए ये सब किया जा रहा है। जगह का नाम याद रखेंगे आप लोग, कोप्पल। ओके, कर्नाटका, यहाँ पे एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने अनाउंस किया है कि वो एक सी प्लेन सर्विस स्टार्ट करेंगे 31 अक्टूबर से। तो ये कौन ऑपरेट करेगा? ये ऑपरेट करेगा स्पाइसजेट, है ना। 31 अक्टूबर से क्यों करेंगे ये मैं आपको बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनका डेट ऑफ बर्थ है वो। और वाटर प्लेन, आई मीन सी प्लेन क्या होता है, जो कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। सी मतलब पानी पे वो तैर के लैंडिंग वगैरह, है ना, टेक ऑफ वगैरह सब कर सकता है। चलिए नेक्स्ट। तो गुवाहाटी बेस्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने एक बच्चों के लिए न्यूज़पेपर बनाया है। उसका नाम क्या है? तो ये है द यंग माइंड्स न्यूज़पेपर। ओके, ये एंटरप्रेन्योर्स का नाम क्या है, यानी ये दो विमेन का नाम क्या है? एक का नाम नेहा है, ओके, फुल नेम आप देख लीजिएगा। ओके, और नीलम है, ये आप ध्यान में रखेंगे। दो लोग हैं, तो क्वेश्चन टफ करना होगा तो फिर इस डायरेक्शन में जा सकता है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन पूछना होगा तो कौन सा न्यूज़पेपर है, द यंग माइंड्स, ये पूछेगा। ओके, तो नेहा नीलम याद रखें आप।
बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट। इंडिया इज़ टू रिसीव 3,500 करोड़ फॉर कोविड-19 क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स। कहाँ से? तो ये मिलेगा, इतना पैसा इनको जापान से मिलेगा, 3,500 करोड़। क्यों मिलेगा? क्योंकि कोरोना वायरस में जो भी है इमरजेंसी रिस्पॉन्स के सपोर्ट के लिए, है ना। चलिए, हु बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ये बने हैं कौन? एलन मस्क। और किसको पीछे किया है? मार्क जुकरबर्ग को किया है, जो कि फेसबुक के को फाउंडर हैं। और एलन मस्क के बारे में मैं आपको बता दूं, ये टेस्ला, है ना, स्पेस एक्स और पेपाल, और भी इनकी कुछ पहले की स्टार्टअप आई मीन कंपनीज़ है, अभी तो फुली ग्रोन कंपनीज हो गई हैं। तो ये सब के टॉप पोजीशंस पे हैं, चेयरमैन, सीईओ, है ना, चीफ डिज़ाइन आर्किटेक्ट। तो इस तरह से सारे कंपनीज़ को ये अकेले संभाल रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं आप। बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज़ बीन डेवलप्ड इन डैश बाय डैश। तो कहाँ किसने बनाया है और कौन सी जगह पे बनाया है? CMERI ने बनाया है दुर्गापुर में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। और CMERI मतलब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक CSIR की इंस्टीट्यूट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में रिसर्च करने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट। विच बैंक विल इन्वेस्ट 650 मिलियन यूरोज़ फॉर कानपुर फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट। तो ये कानपुर के लिए कौन है जो इन्वेस्टमेंट करेगा? ये करेगा यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक, है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं यूरोज़ है, तो ऑब्वियस बात है यूरोप का ही कोई बैंक होगा, है ना। बाकी अगर इंडियन रुपीज़ में दे दिया तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना दिक्कत पड़ जाएगी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट। चाइना विल अनवील अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ विच इंडियन। तो ये कौन से इंडियन का किया जाएगा? आपको सुनकर थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि चाइना आखिर इंडियन को क्यों इतना प्रेज़ कर रहा है। तो मैं आपको बता दूँ 1938 और 40 अप्रॉक्स इस टाइम में एक साइनो चाइना वार हुआ था। तो उस वॉर में जो भी घायल लोग थे उनकी देखभाल करने के लिए इंडिया से कुछ डॉक्टर्स गए थे, जिसमें एक ये भी थे, काफ़ी अच्छे से देखभाल की थी। तो इसके लिए इनका जो ब्रॉन्ज स्टैचू है वो बनाया जा रहा है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है डील पिनाका रॉकेट लॉन्चर को बनाने के लिए। किसके साथ में किया है? तो ये किया है टाटा पावर कंपनी और L&T, दो कंपनी से, याद रखेंगे। ओके, आपको यहाँ मैं बता दूँ, ऑप्शन में आपके साथ खेल सकता है ना। कैसे खेलेगा? पहला हो सकता है L&T दे दे, दूसरा हो सकता है टाटा दे दे, है ना, तीसरा हो सकता है बोथ दे दे, चौथा हो सकता है नन दे दे। तो अगर आपने ऊपर ऊपर पढ़ा है तो हो सकता है कुछ लोग सिर्फ L&T मार दें, कुछ लोग सिर्फ टाटा मार दें, लेकिन सही आंसर तो वही सही आंसर तो सिर्फ सी ऑप्शन ही होगा, है ना। ये सब आप थोड़ा ऑप्शन के साथ समझने की कोशिश करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट। और मैं इसलिए आपको ऑप्शन के साथ यहाँ पे क्यों नहीं करवाता हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा याद रख सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं मतलब। तो चलिए, बाकी आपका अगर कोई सजेशन है, आप चाहते हैं ऑप्शन के साथ दे दूँ मैं, तो वैसा भी बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट। एज़ पर द रैंकिंग ऑफ मरकॉम कैपिटल, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो सोलर पावर जनरेशन वाली कंपनी है कौन है वो? तो वो अडानी रिन्यूएबल है, इंडिया की कंपनी है, गौतम अडानी चेयरमैन है ना। चलिए नेक्स्ट। इन अगस्त 2020 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 3 दिन के दौरे पे गए हैं वो SCO की मीटिंग के लिए। कहाँ पे गए हैं? रशिया में गए हैं। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कहाँ है? बीजिंग में है। ओके, बीजिंग चाइना कैपिटल, आई मीन बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना की करेंसी आपको पता है, रेनमिन है, मैं बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट। कौन सी गैलेक्सी को खोजा गया इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा जो कि 9.3 बिलियन लाइट ईयर अवे है? तो ये इसका नाम है ऑड FS01, ठीक है। अब मान लेते हैं ये तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन इजी करके देगा तो आपसे पूछा है कि इस वाले गैलेक्सी को कौन से कंट्री के एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा है, इंडिया, US, चाइना, इस तरह से कुछ ऑप्शंस रहेंगे। आपको हो सकता है लगेगा कि इंडिया वाले तो नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी क्वेश्चन टफ बनाना हो तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये डिटेल पूछ सकता है कि कितना डिस्टेंस है, क्या नाम है ना। तो आप जितना ज़्यादा याद रख सकें, एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखें ये सब चीज़ों का, है ना। चलिए नेक्स्ट। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी? ये कहाँ पे है? ये जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे 2020? तो इसका जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड।
अब 2 बार कोकोनट की बात हो गई है तो मैं बता दूं, कोकोनट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 2 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट। हु अज्यूम्ड चार्ज एज एमडी एंड चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इन सितंबर, तो ये हेमंत खत्री जी हैं जो कि एचएसएल के एमडी और चेयरमैन बने। चलिए नेक्स्ट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, तो ये हैं ऑथर करण जौहर जी। ये किस चीज़ पे बुक है मैं बताता हूँ। ये एक सिंगल पेरेंट है ना, तो उनका जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है वो इस बुक में बताया गया है। चलिए। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये हैं कौन, ये हैं अवीक सरकार। ओके, इनको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट। विच बैंक हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ होम उत्सव, तो ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। इसमें क्या होगा मैं बताता हूँ। रियल इस्टेट जो प्रोजेक्ट्स होता है ना, जो भी बिल्डिंग वगैरह प्रोजेक्ट है, रियल इस्टेट का कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे दिखा देंगे। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से बैठ के देख सकते हैं। आप आईसीआईसीआई के यूज़र हैं या नहीं हैं, आप ये पोर्टल यूज़ कर सकते हैं और घर बैठे आप प्रॉपर्टी वगैरह देख सकते हैं किसी भी बड़े शहर में, जहाँ जहाँ का भी अवेलेबल हो। आप इंटरेस्टेड हो तो ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ये रैंक जो है 48 थे इस बार। इसके पहले कितनी थी, 52 थी। ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, और वो ये है कि कितना रैंक इम्प्रूव हुआ है। तो रैंक कितना इम्प्रूव हो गया 52 से 48 होने पे, 4। तो ये बात आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है। बाकी 48 इस साल की रैंकिंग है, ये उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि पिछले साल का आने वाले एग्ज़ाम से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट। वेयर विल साइकिलिंग समिट 2020 भी होस्टेड, तो ये देखिए होस्ट किया जाएगा 3 शहर में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपके साथ ऑप्शंस में खेल सकता है। आपको क्वेश्चन देगा, आपके साथ ऑप्शंस में कुछ भी, कहीं पे सिर्फ दिल्ली होगा, कहीं पे दिल्ली मुंबई होगा, लेकिन आपको मारना वही ऑप्शन है, टिक वही करना है जिसमें कि तीनों हो, है ना। चलिए नेक्स्ट। द इंडियन गवर्नमेंट रिलीज्ड रिसेंटली बैंड 118 मोबाइल ऐप्स, तो ये जो किया गया है ये आईटी के कौन से एक्ट को यूज़ करके किया गया, तो उसका सेक्शन 69 होता है। ठीक है। और आपसे एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा कि पबजी बैन हुआ नहीं हुआ, किस तारीख को हुआ, वो थोड़ा मुश्किल है पूछना, बट ये इम्पोर्टेंट है ना, कि कौन सा सेक्शन यूज़ किया था आईटी एक्ट का। चलिए नेक्स्ट। आफ्टर लद्दाख एंड लक्षद्वीप ज्वाइंट वन नेशन वन राशन कार्ड, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कितने हो गए जो इस स्कीम में जुड़े हैं, तो ये हो गए 26। ठीक है। इसके पहले ऑब्वियसली 24 हुए होंगे, तभी तो 2 के जुड़ने से 26 हो गए, है ना। चलिए, ये स्कीम अगले 31 मार्च तक लागू हो जाने वाली है। तब तक धीरे धीरे करके शायद सभी राज्य हो जाएं, इसमें जुड़ जाए मतलब। चलिए नेक्स्ट। रिसर्चर फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड थेरानोस्टिक्स ड्रग कैंडिडेट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर, तो ये किया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के रिसर्चर्स ने। ओके। थेरानोस्टिक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको रेडियो एक्टिविटी पता होगी, नाम तो एटलीस्ट सुना होगा। तो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं उनमें से कुछ रेज निकलते हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर तरीके का रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करके मेडिसिन बनाया जाएगा, जो कि लंग कैंसर के लिए दिया जाएगा इनको। ओके। और उम्मीद किया जा रहा है कि इससे ठीक हो जाएंगे वो। चलिए नेक्स्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक, देखिए ये बैंकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये है मुरली रामकृष्णन, साउथ इंडियन बैंक, थिसरूर कर्नाटका, शायद थिसरूर ऐसा कुछ है जगह। ठीक है। एग्जैक्टली ये नाम का प्रोनाउंसिएशन मैं बोल रहा हूँ, केरला में है। ओके। चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए। वो कौन सा कॉन्टेस्ट है, तो ये है कॉन्टेस्ट वाटर हीरोज़। इसमें क्या होगा कि 1 मंथ में ना 10 के आसपास एंट्रीज़ होगी। आप जो भी इनोवेशन वगैरह है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइज़ वगैरह सब प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। विच कंट्री विल होस्ट अ समिट ऑन द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नवंबर 2020, देखिए ये करेगा इंडिया नवंबर में। किसका, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का। अभी राजनाथ सिंह जी रशिया गए हैं, तो वो किस चीज़ की मीटिंग है, एससीओ की ही मीटिंग है, बट एससीओ में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो, इसीलिए राजनाथ सिंह जी गए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट।
हु लॉन्च्ड 8 इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर सेल एट जन औषधि केंद्र। तो देखिए जन औषधि केंद्र पे 8 इम्यूनिटी बूस्टिंग जो भी प्रोडक्ट्स है उसका लॉन्च किया है डीवी सदानंद गौड़ा जी ने, केमिकल और फर्टिलाइज़र के मिनिस्टर हैं ये। नेक्स्ट, हु वॉन एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन सितंबर 2020। तो ये जीत गए हैं पी इनियन, ये इंडियन हैं, ठीक है, काफ़ी प्राउड की बात है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेटेस्ट ड्रीम। तो ये है पोप फ्रांसिस, वेटिकन सिटी वाले, है ना। ये स्मॉलेस्ट कंट्री है, आपको पता होगा, आई मीन पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। और कैपिटल है यहाँ की वेटिकन सिटी ही, ठीक है। चलिए जैसे सिंगापुर की है ना, सिंगापुर सिटी, उस तरह से। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली डेविड कैपल पास्ड अवे। वे कौन थे? तो वे एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट, हेल्दी एयर अ हर्बल बेस्ड इम्यूनिटी बूस्टिंग रूम फ्रेशनर, ठीक है, हर्बल बेस्ड रूम फ्रेशनर है, ये किसने डेवलप किया है? तो ये किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। ओके चलिए नेक्स्ट, इंदिरा जो एक्सरसाइज है वो कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है? तो ये होती है 2 कंट्रीज़ इंडिया और रशिया के बीच में। ओके, और मैं आपको बता दूं बाई एनियल का मतलब क्या होता है, जो 2 साल में एक बार हो, 2 years 1 time। ओके, और बाई एनुअल क्या होता है, जो 1 साल में 2 बार हो। एनुअल आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट, विच इंडियन हैज़ बिन नेम्ड इन द टॉप 50 थिंकर्स 2020 ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हैं के शैलजा जी। कौन है ये? तो ये केरला स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर हैं, और ये ओनली इंडियन है जो इस लिस्ट में 50 लोगों की लिस्ट में आई हैं, ठीक है। चलिए तो नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च, ये कहाँ पे सेटअप होगा? तो ये न्यू दिल्ली में सेटअप होगा, ठीक है। एक जबलपुर में भी है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, वो जो है वो ट्राइबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च है। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन देख करके उसके बाद टिक करें। अगर ट्राइबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो आपको जबलपुर टिक करना है, और ये नया इंस्टीट्यूट है, अभी ही इसके लिए अप्रूवल मिला है। चलिए नेक्स्ट, चक्रा इनोवेशन, ये एक स्टार्टअप है जिसने रिसेंटली चक्र टेकोव करके एक डिकंटामिनेट करने के लिए बनाया है 95 मास्क को, ठीक है, एक डिवाइस है। तो ये जो है ये स्टार्टअप कहाँ का है? तो ये स्टार्टअप है आईआईटी दिल्ली का, इनक्यूबेटेड, मतलब आप एक बोल सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ। तो ये आईआईटी दिल्ली के गाइडेंस में काम करने वाला स्टार्टअप है। चलिए नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ओपनिंग ऑफ ए मेडिकल कॉलेज इन मॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, बट मैं इसके बाद जो बोलने वाला हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये कहाँ पे है? ये नागालैंड में है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में ना आप साउथ के लोगों को या फिर इवन नॉर्थ के भी लोगों को काफ़ी कम पता है। तो गवर्नमेंट और जो भी टेस्टिंग एजेंसीज़ होती है डिफरेंट एग्ज़ाम्स की, वो लोग ऐसे क्वेश्चंस को जानबूझ के डालते हैं ताकि लोग इसके बारे में पढ़ें और जानकारी इकट्ठा करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस पर्सपेक्टिव से आप देखें तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है नहीं, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, G20 फॉरेन मिनिस्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कहाँ पे होगा? तो देखिए G20 का कोई सा भी मीटिंग हो ना, सऊदी अरेबिया में ही होगा, अगर वो इस साल हो रहा है तो। ये बात आप याद रखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में डिटेल बताया था, कैसे कैसे उसका मीटिंग कहाँ पे होता है। वीडियो नहीं देखा आपने तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो देखें, अपनी जानकारी को बढ़ाएं, है ना। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ नो आर्म्स सप्लाई टू पाकिस्तान। तो ये किया है देखिए रशिया ने ये बोला है कि हम आर्म्स जो है पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेंगे। और क्यों हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी रशिया में SCO की मीटिंग चल रही है, या शायद ख़त्म हो गई होगी आज। उसमें अपने डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, राजनाथ सिंह जी गए थे। उन्होंने डिमांड रख दिया रशिया से कि देखिए आप प्लीज़ उनको पाकिस्तान को आर्म्स मत दीजिएगा। तो वो लोग मान गए, बोले ठीक है नहीं देंगे। तो ये पॉलिसी है। आई होप मैं जो आपको ये सब बताता हूँ उससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें थोड़े लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट,
रिसेंटली विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गेम्स सच एज रमी पोकर, जिसमें भी मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है, उसको बैन कौन सी स्टेट कर रही, तो ये आंध्र प्रदेश है। और अगेन इसमें वही जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे पबजी बैन हुआ कौन सा सेक्शन यूज़ करके हुआ, तो उसी तरह से आंध्र प्रदेश गेमिंग एक्ट अलग है, जिसका कि गेमिंग एक्ट 1974 में अमेंडमेंट ला करके इसको बैन कर दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 5 सितंबर, तो ये तो ठीक है, बट इसको डिक्लेयर कब किया गया था कि हम 5 तारीख को मनाएंगे, ये किया गया था 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कई तरह से पूछा जाता है, 5 सितंबर को तो किया गया था, वो क्वेश्चन में ही बता रहे हैं, बट ये डिक्लेयर कब हुआ था, है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा आप क्वेश्चन में वेरिएशंस देख सकते हैं, और इसी तरह से एक्चुअली में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उस तरह से अच्छे से तैयारी करें, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं आप लोगों के, है ना। चलिए नेक्स्ट। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ये हैं एन के सिंह, बैंकिंग एग्ज़ाम वाले, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखें। नेक्स्ट। रिसेंटली एस कृष्णन जी को बनाया गया एमडी और सीईओ, तो कौन से बैंक का बनाया गया, ये बनाया गया पंजाब एंड सिंध बैंक का, इनको एमडी एंड सीईओ। अगेन बैंकिंग एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो चलिए गाइज़, यही थे कुछ 50 क्वेश्चंस इस हफ्ते के जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो, तो कमेंट करें, आपको जो भी आपकी फीडबैक है, कब कुछ डाउट है, कोई सजेशन है, या जो भी आप चाहते हैं, किसी क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल्स चाहते हैं ज़्यादा, तो आप बोले, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसको भी आप ये इन्फॉर्मेशन जिस तक पहुंचाना चाहते हैं। आप अगर किसी के पास रिसोर्सेज की कमी है, या फिर बुक वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह उनके पास नहीं पहुंच पाता किसी रीज़न से, तो आप मेरे वीडियोस उन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ये सब देख करके वो भी अपने आप को अपडेट कर सके टाइम के साथ, है ना। और सब्सक्राइब करें गाइस रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।